क्या आप भी अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करें? देखो, हर बड़ी कंपनी की शुरुआत एक छोटे से आइडिया और एक बड़ी समस्या से शुरू होती है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि स्टार्टअप कैसे शुरू करें, वो भी बिल्कुल शुरुआत से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, वो कोई कूल आइडिया ढूंढते हैं, लेकिन स्टार्टअप आइडिया से नहीं, प्रॉब्लम से शुरू होता है। अपने आसपास देखिए, लोग किस चीज से परेशान हैं, कौन सा काम बहुत समय लेता है, कौन सी सेवा महंगी है लेकिन अच्छी नहीं है। इसका एक उदाहरण हम ओयो और ओला कैब्स की कहानी से ले सकते हैं। रितेश अग्रवाल, जो कि ओयो के फाउंडर हैं, एक बार ट्रेवल करते वक्त उन्होंने देखा कि इंडिया में लोगों को सस्ते और साफ होटल आसानी से नहीं मिलते थे। लोगों को कम दाम में अच्छे कमरे चाहिए थे, जो कि उन्हें नहीं मिल रहे थे, और कुछ छोटे होटल ठीक से मैनेज नहीं होते थे। और उस वक्त होटल्स में ऑनलाइन बुकिंग की सुविधाएं भी कम हुआ करती थी। इसी समस्या को हल करने के लिए उन्होंने ओयो शुरू किया, ताकि लोग कम कीमत में साफ और भरोसेमंद होटल आसानी से एक ऐप के माध्यम से कुछ सेकंड में बुक कर सके। लोगों की यही सेम प्रॉब्लम ओला कैब्स ने भी सॉल्व की। पहले लोगों को टैक्सी या ऑटो खोजने में बहुत दिक्कत होती थी। इसके लिए लोगों को सड़क पर जाना या कॉल करना पड़ता था। इसी समस्या को देखकर ओला ने अपने मोबाइल ऐप के जरिए ये काम आसान बना दिया। ओला ने लोगों को मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे कैब और ऑटो बुक करने की सुविधाएं दी। आसान भाषा में बताऊं तो ओयो इसीलिए शुरू हुआ क्योंकि होटल महंगे थे, और ओला कैब इसीलिए बना क्योंकि टैक्सी या ऑटो मिलना मुश्किल था। अब आपको भी एक ऐसी समस्या ढूंढनी है जो बार बार हो रही हो, और उस समस्या को दूर करने के लिए लोग पैसे देने के लिए तैयार हो। बहुत से लोग अपना प्रोडक्ट बना तो लेते हैं, लेकिन जब वो अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं, तब पता चलता है कि उसे कोई खरीदना ही नहीं चाहता। यही सेम गलती कोका कोला ने भी की थी। 1985 में जब कोका कोला ने बिना वैलिडेट किए अपना न्यू कोक मार्केट में लॉन्च किया था, तब वो केवल 79 दिनों में बुरी तरह फेल हो गया था, क्योंकि लोगों को पुरानी कोका कोला इतनी पसंद थी कि वो इसके स्वाद में कोई बदलाव नहीं चाहते थे। इसीलिए जब भी आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने से पहले उस प्रोडक्ट का वैलिडेशन जरूर करें। इसके लिए आपको अपना प्रोडक्ट कम से कम 20 से 30 लोगों को देना होगा, और उन लोगों से अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको फीडबैक लेना है। जैसे कि क्या आपको हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते वक्त कोई दिक्कत आ रही है, क्या हमारा प्रोडक्ट आपकी समस्या को सुलझा पा रहा है, अगर हमारे प्रोडक्ट से आपको बेहतर समाधान मिले तो क्या आप इसके लिए पैसे देंगे। अपने प्रोडक्ट का वैलिडेशन करने के लिए आप सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर लोग आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है तो आगे बढ़िए, अगर नहीं है तो अपने आइडिया में बदलाव जरूर करें। अब ये MVP क्या होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं ये काम कैसे करता है। अब जब आपको यकीन हो जाए कि लोग आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, तो पूरा बड़ा प्रोडक्ट मत बनाइए, उसका सबसे सिंपल वर्जन बनाइए। इसको हम एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। रवि नाम का आदमी एक बहुत बड़ी आइसक्रीम पार्लर की दुकान खोलना चाहता था, जिसमें आइसक्रीम के 50 अलग अलग फ्लेवर हों और एक आलीशान बैठने की जगह हो। लेकिन रवि के पास ना ही इतने पैसे थे, और उसे यह भी नहीं पता था कि लोग उसकी बनाई हुई आइसक्रीम पसंद करेंगे या नहीं। अगर रवि बिना MVP के काम करता तो वह कर्ज लेता, एक बड़ी दुकान किराए पर लेता और 50 मशीनें खरीदता। अगर लोगों को उसकी बनाई हुई आइसक्रीम का स्वाद पसंद नहीं आता तो वह बर्बाद हो जाता। लेकिन रवि ने MVP का स्मार्ट तरीका अपनाया। रवि ने दुकान खोलने के बजाय एक छोटा सा स्टॉल लगाया। उसने 50 आइसक्रीम फ्लेवर के बजाय सिर्फ 3 सबसे खास आइसक्रीम फ्लेवर बनाए और उन्हें एक पार्क के बाहर बेचना शुरू किया। तो इस कहानी से हमने सीखा, मिनिमम रवि ने आइसक्रीम के 50 फ्लेवर के बजाय सिर्फ आइसक्रीम के 3 फ्लेवर रखे और एक छोटा स्टॉल खोला। बिना किसी आलीशान दुकान के बजाय वायबल आइसक्रीम पूरी तरह से तैयार और स्वादिष्ट थी। प्रोडक्ट वह जिसे बेचकर वो पैसे कमा रहा था। इसे ही कहते हैं MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं आपको चाय सुट्टा बार के ओनर अनुभव दुबे जी का एक इंटरव्यू क्लिप्स आपसे शेयर करना चाहूंगा। स्टार्टिंग में सर हम लोग को जो जो अच्छा लगता था हम सब ऐड करते जाते आते जो हमको पसंद था, तो हमारी 200 की लिस्ट पहुंच गई थी। ओह, बहुत ज्यादा होता है, बहुत उसको ज्यादा। मैनेज करना ही बड़ा मुश्किल है, इन्वेंटरी और ये वो बहुत। वगैरह। अभी हम जब समझे कि मेन्यू डिजाइनिंग इज ऑल्सो साइंस, तो उसको आपको कम करना चाहिए कि आप कम रॉ मटेरियल से कम, एक सेम SOP से कम मैन पावर के साथ में ज़्यादा चीज़ें बना सको। तो हमने अभी उसको कम करके 21 किया है सर। अभी ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ध्यान से सुन लेना और ध्यान से समझ लेना। ये गलती
ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स करते हैं शुरू शुरू में जब अपना कोई काम करते हैं। जब आप अपना कोई काम करने वाले होगे ना, आप क्या सोचोगे, मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी वैरायटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप उसको संभाल ही नहीं पाओगे। उसकी सप्लाई चेन मैनेज करना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप सोचो ना, जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स रखोगे उतना ही ज्यादा आपको स्टॉक भी रखना पड़ेगा, उतना ही बड़ा वेयर हाउस भी चाहिए, उतने ही ज्यादा तरह की पैकेजिंग चाहिए, उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा उसको मैनेज करना। एक्सपायरी होती चली जाएगी। पेरिशेबल रहता है, कुछ खराब हो पेरिशेबल जाता है बहुत कुछ, राइट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मतलब वो पेरिशेबल है, यानी कि कुछ टाइम में खराब हो जाएगा। तो जो नहीं बिक रहा है वो अटकता चला जाएगा। तो इन्होंने एक गलती करी शुरू में कि 200 प्रोडक्ट्स की रेंज निकाल दी। बाद में इनको समझ आया तो इन्होंने कम करके 21 कर दिया। और क्या होता है सर, अलग अलग लोग डिमांड करते हैं, अपने पास मैन पावर लिमिटेड है, तो सब लोग इधर उधर भिड़ जाते हैं, तो उसमें सर्विस का भी टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, आदमी भी ज्यादा ऑक्यूपाइड हो जाता है। इसलिए हमने उसको फिर अभी जाके काट झाट के कम किया पूरा। बिजनेस में ना ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल को सिंपल कैसे किया जाए। हम इसका उल्टा करते हैं। जब हम बिजनेस करते हैं, हम क्या करते हैं, सिंपल से बिजनेस मॉडल को भी इतना कॉम्प्लेक्स कर देते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो मुंबई में रहता है, उसने अपना ऐसे एक बिजनेस किया एफएमसीजी सेक्टर में। तो उसने भी अपनी 50 प्रोडक्ट की रेंज से शुरू किया। तो मैंने उसको बड़ा समझाने की कोशिश करी। मैंने कहा भाई तू 2-3 से शुरू कर, जब वो चल जाएगा तब धीरे धीरे एक एक करके बढ़ा। उसको नहीं समझ आया, तो 1-2 साल तक उसने किया, लोन उठाया, ये किया वो किया, उसको करीब 1.5-2 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। इसी वजह से, जो वजह मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है समझने वाला। कम पे ज्यादा रेवेन्यू निकालो, ये टारगेट होना चाहिए। और जो प्रोडक्ट बिल्कुल ही नहीं बिक रहा उसको हटा दो, उसको स्क्रैप कर दो। आप भी करते रहते हो टाइम टू टाइम ऐसा। अगर आप भी अपने स्टार्टअप में MVP का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप इन 4 तरीकों में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हो। 1. आप नो कोड टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2. आप फ्रीलांसर हायर कर सकते हैं। 3. आप को फाउंडर ढूंढ सकते हैं। 4. या फिर आप शुरुआत में मैन्युअली सर्विस भी दे सकते हैं। वैसे जरूरी नहीं है कि इनमें से आप कोई एक तरीका ही यूज करें, आप सभी 4 तरीके भी यूज कर सकते हो। स्टार्टअप की असली परीक्षा यहाँ से शुरू होती है। किसी भी स्टार्टअप में शुरुआत में कस्टमर लाना सबसे मुश्किल काम होता है। स्टार्टअप के लिए शुरुआत में 100 कस्टमर लाने का तरीका हम एक कहानी के थ्रू समझते हैं। एक नेहा नाम की लड़की थी, उसे केक बनाना काफी अच्छे से आता था। उसने सोचा कि मैं घर से केक बेचना शुरू करती हूँ, लेकिन उसके पास ना वेबसाइट थी, ना ही एड्स चलाने के लिए पैसे थे। फिर नेहा ने क्या किया, वो अपने मोहल्ले के 20 घरों में जाकर बोली, मैं घर पर फ्रेश केक बनाती हूँ, अगर आपको पसंद आए तो पैसे देना, नहीं तो फ्री में रख लेना। पहले ही दिन नेहा को 5 लोगों ने ऑर्डर दिए। सबको नेहा का बनाया हुआ केक पसंद आया। फिर नेहा ने उनसे कहा, अगर अच्छा लगा है तो अपने जान पहचान वालों को भी बताना, बर्थडे हो या कोई सेलिब्रेशन हो। अगले हफ्ते ही नेहा को 12 नए ऑर्डर आए। उन नए कस्टमरों से भी नेहा ने यही बात कही। नेहा ने अपने बनाए हुए केक के फोटो और वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर शेयर किए। नेहा ने अपने कस्टमर्स का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और वहां पर अपने कस्टमर्स की कम्युनिटी बनाई। नेहा को सोशल मीडिया से भी नए कस्टमर्स मिलने लगे। धीरे धीरे कस्टमर्स खुद नेहा को नए ऑर्डर देने लगे। ऐसा करते करते एक ही महीने में नेहा के 100 कस्टमर बन गए। नेहा जैसा यही तरीका आप भी अपना सकते हो। नेहा ने क्या किया, शुरुआत में पहले लोगों के पास जाकर अपने प्रोडक्ट के बारे में सीधे बात की और प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो फ्री देने का रिस्क लिया। फिर लोगों को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचा और हर कस्टमर से रेफर मांगा। आप भी अपने जान पहचान वालों से या अपने दोस्त रिश्तेदारों से अपने प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हो। सोशल मीडिया पर भी आप अपने प्रोडक्ट का वैल्यूएबल कंटेंट डाल सकते हो, जैसे अपने स्टार्टअप का व्हाट्सएप का अकाउंट या फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अपना नया पेज बनाकर और यूट्यूब चैनल बनाकर अपने प्रोडक्ट के फोटो और वीडियोस अपलोड करके आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो। वहां पर आप और नए कस्टमर्स से जुड़ सकते हो। अपने नए कस्टमर्स को डिस्काउंट या स्पेशल ऑफर दे और अगर उनको आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा तो आप उनसे रेफरल मांग सकते हो। अगर आपके प्रोडक्ट में दम होगा तो वह हाथों हाथ बिक जाएगा। आसान भाषा में समझाऊं तो पहले 100 कस्टमर्स लाने का सबसे आसान तरीका है, कस्टमर के पास खुद जाओ, उनसे अपने प्रोडक्ट के बारे में खुद बात करो। कस्टमर्स को डिस्काउंट या ऑफर देकर एक छोटा रिस्क लो। कस्टमर को अपने प्रोडक्ट का रिजल्ट दो और उनसे रेफर मांगो। याद रखो, स्टार्टअप में पहले 100 कस्टमर्स ऐड से नहीं, भरोसे से आते हैं। कस्टमर से फीडबैक लीजिए और अपने प्रोडक्ट को सुधारते रहिए। अगर कस्टमर्स दोबारा वापस आते हैं तो समझ जाए कि आप सही रास्ते पर हैं। अगर आपके पास स्टार्टअप के लिए पैसे ज्यादा है तो आप किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से अपने प्रोडक्ट की सोशल मीडिया और खुद की वेबसाइट पर एड्स के जरिए मार्केटिंग करवा सकते हो।
जब आपका प्रोडक्ट चलने लगे तो आप कमाई के कुछ नई तरीके अपना सकते हो, जैसे सब्सक्रिप्शन मॉडल, वन टाइम पेमेंट, कमीशन एड्स या प्रीमियम वर्जन से भी आप अच्छी कमाई कर सकते हो। आप स्टार्टअप प्रोग्राम्स जैसे वाई कॉम्बिनेटर या टेक्स्टार्स के बारे में भी सीख सकते हैं। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, स्टार्टअप में हमेशा फंडिंग जरूरी नहीं है, प्रॉफिट सबसे ज्यादा जरूरी है। स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपको चाहिए एक्शन, पेशेंस, डेली लर्निंग और कस्टमर से बातचीत। स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपको करोड़ों रुपयों की जरूरत नहीं है, ना ही आपको परफेक्ट आइडिया की जरूरत है। स्टार्टअप में आप छोटे से शुरुआत करो, तेजी से सीखो और लगातार काम करो। हो सकता है आने वाले दिनों में आपका स्टार्टअप अगला बड़ा ब्रांड बन जाए। आप कौन सा स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।